एक बड़ी खबर, पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को कोलकाता के ईएसआई अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल पहुंचकर अर्पिता रोने लगी हैं। अस्पताल में दोनों का मेडिकल हुआ है। अस्पताल पहुंचकर पार्थ चटर्जी से जब मीडिया ने इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। तो एक बार फिर से आपके सामने ये तस्वीरें, दरअसल पूरी की पूरी जो तस्वीर है वो तब बदल कर रख जाती है जब इस तरह की ईडी के जरिए बरामदगी होती है और इसमें करोड़ों करोड़ लाखों रुपए मिलते हैं और ऐसे रुपए जिसके बारे में अभी तक ना पार्थ चटर्जी सोर्स बता पा रहे हैं, ना ही अर्पिता मुखर्जी जिनकी घर से ये बरामदगी हुई है वही बता पा रही हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल पूरा जो मामला है वो जुड़ा हुआ है शिक्षक घोटाले से जुड़ा हुआ और पार्थ चटर्जी अर्पिता मुखर्जी को कोलकाता के ईएसआई अस्पताल ले जाया गया है जहां पर अर्पिता मुखर्जी फूट फूट कर रोई हैं। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें और खुद अपना मालिक बनें। बंगाल में पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के 3 और ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। अर्पिता के अलग अलग फ्लैट से अब तक करीब 50 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। 4 करोड़ से ज्यादा का सोना भी बरामद हुआ है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता की टॉलीगंज वाले फ्लैट की छापेमारी के बाद से वहां से अर्पिता की 4 गाड़ियां गायब हैं। इनमें से 2 अर्पिता के नाम थी और ईडी उन गाड़ियों की तलाश कर रही है और ऐसे में एक स्कूटर के भी गायब होने की जानकारी मिल रही है। और ये तस्वीरें जब ईएसआई अस्पताल लाया गया था अर्पिता मुखर्जी को तो वो फूट फूट कर रो रही थी। वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर अर्पिता मुखर्जी जिन पर अब ईडी का शिकंजा और तेजी से कसा जा रहा है। पार्थ की काली कमाई के बारे में आइए बात करते हैं। पार्थ चटर्जी की काली कमाई पर खामोश रहने वाली ममता बनर्जी ने अचानक एक्शन लिया। पहले उन्होंने पार्थ चटर्जी से मंत्री पद छीना, फिर पार्टी से उन्हें सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि पार्थ की गिरफ्तारी के 6 दिन तक ममता खामोश क्यों रही? क्या ममता ने सियासी फायदा नुकसान देखकर पार्थ चटर्जी पर एक्शन लिए? समझिए इस रिपोर्ट में। चटर्जी पर शिक्षा घोटाले का आरोप लगा, लेकिन ममता खामोश रही। पार्थ चटर्जी पर ईडी का छापा। पहले पार्थ को मंत्री पद से हटाया, फिर टीएमसी से भी पार्थ चटर्जी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल ये कि एक्शन लेने में दीदी ने इतनी देर क्यों लगाई? ममता को जानने वाले बताते हैं कि जब उन्हें खुद एहसास हो गया था कि ये उनकी ईमानदार भ्रष्टाचार मुक्त छवि को चोट पहुंचा रहा है, इसके बाद ममता ने एक्शन लेने का फैसला किया। लेकिन कहावत है ना, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जी हाँ, ममता को एक्शन लेने में निश्चित तौर पर देर हो गई। पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के संघर्ष के जमाने के साथी रहे हैं और इसके साथ ही कैबिनेट में भी 1 नंबर के मंत्री रहे हैं। अपने खास नेता और करीबी पार्थ चटर्जी को हटाना ममता बनर्जी के लिए आसान निर्णय नहीं था। लेकिन पार्थ चटर्जी पर जो आरोप लगे थे उनके बाद न सिर्फ टीएमसी बल्कि इमेज ममता बनर्जी को नुकसान उठाना पड़ रहा था। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके साथ ही पार्थ चटर्जी पर शिक्षक घोटाले का आरोप लगा है और उनकी करीबी अर्पिता के घर से 50 करोड़ से ज्यादा की रकम और सोना चांदी मिला है। जब गुलाबी और हरे हरे नोटों की गड्डियां अखबारों और मीडिया की सुर्खियां बनने लगी, बंगाल सरकार पर सवाल उठने लगे, तब ममता सामने आई। उन्होंने कहा अगर पार्थ दोषी पाए जाते हैं तो उनको आजीवन कारावास देने पर भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ममता दीदी ने पार्थ को मंत्री पद से हटाने में जरूर देर की, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद ही एक्शन शुरू हो चुका था। पहले पार्थ को दिया गया सरकारी वाहन छीना गया, फिर जागो बांग्ला मैगजीन के एडिटर के पद से उनको हटाया गया। पार्थ पर ममता के लिए एक्शन लेना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि ये बात
सिर्फ पार्थ और अर्पिता तक सीमित नहीं था, बल्कि ये मामला राज्य के शिक्षा भर्ती घोटाले से जुड़ा था। पार्थ टीएमसी पार्टी के महासचिव थे। पार्थ चैटर्जी को हटाने की मांग अब टीएमसी के भीतर से उठने लगी थी। यही नहीं, उधर ममता बनर्जी की जो साफ सुथरी छवि है उसे बचाना भी जरूरी था। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस को कड़े कदम उठाने पड़े और ममता ने यह संदेश भी दिया है कि आगे भी ऐसा हुआ तो जो दोषी होगा उसके साथ यही बर्ताव होगा। अगर पार्थ पर एक्शन नहीं होता तो पार्टी कार्यकर्ता कंफ्यूजन में रहते। पार्थ पर एक्शन के बाद ममता बनर्जी अपनी छवि को दागदार होने से बचाना चाहती हैं। वो दिखाना चाहती हैं कि अगर कोई आगे भी ऐसा करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा पार्थ के साथ हुआ है। और आइए अब आपको हम बताते हैं कि आखिर पार्थ चटर्जी को हटाने के लिए ममता बनर्जी को मजबूर क्यों होना पड़ा, वो भी छठे दिन। इधर पार्थ के करीबियों से मिली नोटों की गड्डी से ममता सरकार की छवि पर असर पड़ा था। ममता बनर्जी सरकार की ईमानदार छवि बचाना वो चाहती थी और ममता अपने ऊपर जो दाग लगे थे उनसे भी बचना चाहती थी। और पार्थ के एक्शन से ममता बनर्जी कार्यकर्ताओं को सख्त संदेश देना चाहती थी। तो ये मोटे तौर पर बातें रही जिसको लेकर ममता सरकार एक्शन में दिखी। और कैश क्वीन के नाम से मशहूर हो चुकी अर्पिता मुखर्जी ने बरामद हुए उनसे नोटों के टकसाल से अपना संबंध होने से इनकार कर दिया। इस बीच खबर यह है कि अर्पिता मुखर्जी के चौथे फ्लैट पर भी जांच एजेंसी ने छापेमारी की है और वो जो तैयारी हो रही है उसके संबंध में उस पर भी रिपोर्ट देखिए। ईडी की पूछताछ में टूट चुकी है अर्पिता मुखर्जी। बड़े सपने देखने वाली अर्पिता अब तोते की तरह बोल रही है। बोली जिस फ्लैट में नोटों का टकसाल, वहां जाने की उसे इजाजत भी नहीं थी। कोलकाता कैश कांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ पार्थ चटर्जी की चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही है तो दूसरी तरफ अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के अधिकारियों के सामने पार्थ के एक एक राज का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने ईडी को अपना कबूलनामा भी दे दिया है। मुझे पैसे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बेलघरिया के फ्लैट के जिस कमरे में पैसे बरामद हुए हैं उसमें मुझे जाने की भी इजाजत नहीं थी। योग से लेकर जिम तक की शौकीन अर्पिता को कुत्तों का भी खासा शौक था और उनके इसी शौक की वजह से पार्थ चटर्जी ने उनके कुत्तों के लिए एक अलग फ्लैट खरीदकर उन्हें गिफ्ट किया। ईडी की पूछताछ में यह भी पता चला है कि अर्पिता टॉलीगंज के जिस हाई-फाई हाउसिंग सोसाइटी में रहती थी वहीं उसी फ्लोर पर अर्पिता और पार्थ के 3 फ्लैट थे, जिनमें से एक फुली एसी आलीशान फ्लैट केवल अर्पिता और पार्थ के कुत्तों के लिए था। कई बार ईडी के अधिकारियों के सामने अर्पिता मुखर्जी फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी तमाम महत्वाकांक्षाओं के बारे में तफसील से बताती है। सूत्रों के मुताबिक मॉडल से अभिनेत्री बनी अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के अधिकारियों के सामने ये भी माना है कि वो खुद भी नेता बनना चाहती थी और इसीलिए वो पार्थ चटर्जी के साथ राजनीतिक कार्यक्रम के मंच पर नजर आती थी। खबरों की माने तो जहां पार्थ चटर्जी अब तक ईडी के सवालों का सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, वहीं अर्पिता मुखर्जी के बारे में बताया जा रहा है कि वो ईडी के जांच अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रही है। अर्पिता मुखर्जी ने दावा किया कि पार्थ चटर्जी ने उसके फ्लैट्स को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी 18 घंटे की छापेमारी के बाद कोलकाता के बेलघरिया इलाके में अर्पिता मुखर्जी के घर से नकदी लेकर निकले। सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों ने नोट गिनने के लिए 3 मशीनों का इस्तेमाल किया। अर्पिता मुखर्जी के दोनों घरों से अब तक 50 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर में भी कुबेर का खजाना मिला। इतना पैसा देख आंखें चुंधिया जाएंगी, लेकिन अब अर्पिता मुखर्जी कह रही हैं कि पैसा उनका नहीं है, ये सारा पैसा पार्थ चटर्जी का है। उन्हें तो पैसों के कमरे में जाने की इजाजत तक नहीं थी। अर्पिता मुखर्जी कहीं पार्थ चटर्जी को धोखा तो नहीं देने वाली। अर्पिता मुखर्जी के इस बयान के मायने क्या हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए।
22 और 23 जुलाई के पहले तक करोड़ों के नोटों पर अर्पिता मुखर्जी का नियंत्रण था। अर्पिता ने कोलकाता और बेलघरिया के ठिकानों पर करोड़ों का ये कैश सहेज कर रखा था। कहीं फ्लैट की अलमारी में तो कहीं फ्लैट के अंदर अर्पिता के बेडरूम में। लेकिन 22 और 23 जुलाई को कोलकाता में ईडी की रेड के बाद से ही एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी की ये चकाचौंध वाली जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। गिरफ्तारी के बाद से अर्पिता जब जब कैमरे के सामने आई, थकान से चूर दिखी, चेहरे की रंगत थोड़ी नजर आई और निराशा का भाव हर बार साफ साफ दिखा। ईडी सूत्रों की माने तो ईडी के पूछताछ में अर्पिता लगातार टूटती जा रही हैं। यही कारण है कि ईडी के हाथ इस मामले में अहम सुराग लग रहे हैं। ऐसे में अब सवाल है कि क्या करोड़ों के कैश का राज खोलेंगी अर्पिता मुखर्जी? क्या अर्पिता कैश के केस में सरकारी गवाह बनेंगी? क्या पार्थ चटर्जी के राज अर्पिता पर्दाफाश करेंगी? इन तमाम सवालों के जवाब अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन ईडी के सूत्रों की ओर से जो खबरें मिल रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता बुधवार रात से ही रो रही हैं। बुधवार रात को अर्पिता काफी देर से सोई। यही नहीं, ईडी सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में बरामद रकम को लेकर अर्पिता ने पूछताछ में बताया, पैसे पार्थ चटर्जी के हैं। पार्थ के लोग ही पैसे लाकर रखते थे। मुझे कमरे में जाने नहीं दिया जाता था। मैं निर्दोष हूँ। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। जिस रकम से अर्पिता खुद को अनजान होने का दावा कर रही हैं, उस रकम में उनकी कितनी भागीदारी और हिस्सेदारी थी वो जांच के बाद ही साफ होगी। लेकिन ईडी की ताजा छापेमारी में अर्पिता के घर से कितना सोना मिला है, अब वो देखिए। ये अर्पिता के घर की अलमारी के अंदर से मिले सोने के गहने हैं। अलमारी के ड्रॉवर में सोने के बिस्किट और सोने के कड़े दिख रहे हैं। अब तक इस छापेमारी में अर्पिता के बेलघारी वाले घर से 4 करोड़ 31 लाख का सोना मिला है। ईडी ने अर्पिता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके 3 बैंक खातों को फ्रीज किया है। इन 3 खातों में 2 करोड़ 20 लाख की जमा रकम बताई जा रही है। अर्पिता के घर से 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें मिली हैं। आधा किलो के 6 अलग अलग सोने के कंगन मिले हैं। घर से सोने की एक कलम भी मिली है। मतलब ये कि करोड़ों के कैश का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कई और राज और करोड़ों के कैश के ट्रेल का पर्दाफाश होगा।